नाकाबिले यकीन, पानी में रहने वाले लोग साइंस इस कबीले को समझ न सकी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी, दुनिया में एक ऐसा कबीला मौजूद है जो पानी के अंदर सांस रोके जिंदा रह सकता है। ये लोग पानी में ना सिर्फ तैरते हैं बल्कि वहीं शिकार करते हैं, वहीं बच्चों को तैरना सिखाते हैं और समंदर में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इनके जिस्म में ऐसी कुदरती तब्दीलियां पाई जाती हैं जिन्हें देखकर जदीद साइंस भी हैरान रह जाती है। बल्कि इतने तरक्की याफ्ता दौर के बावजूद साइंसदान आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि ये लोग पानी में रहने के काबिल कैसे बने। सवाल ये है कि ये कबीला आखिर है कौन, ये लोग पानी में रहकर जिंदा कैसे रहते हैं और ऐसा कौन सा राज है जो साइंस की समझ से आज तक बाहर है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस कबीले का मुकम्मल तारुफ करवाएंगे, बल्कि इनकी जिंदगी के वो हैरानकुन राज भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। लिहाजा नाजरीन, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो वाकई नाकाबिले यकीन है। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दुनिया के उस कबीले की तरफ जिसने पूरी इंसानियत को हैरत में डाल रखा है। ये है बाजाओ कबीला। जनूब मशरकी एशिया से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जिन्हें दुनिया सी नोमैड्स यानी समुद्री खाना बदोश के नाम से जानती है। बाजाओ कबीले की सबसे हैरानकुन सलाहियत ये है कि ये लोग समंदर की तह में तवील वक्त तक सांस रोके रख सकते हैं। इनका समंदर से ताल्लुक सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि ये इनकी जिंदगी, शनाख्त और बका है। मुहक्किकीन के मुताबिक बाजाओ लोग दुनिया के पहले ऐसे इंसान माने जाते हैं जो समंदर में जिंदगी गुजारने के लिए इर्तिका पजीर हुए। ये अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के ऊपर और समंदर के अंदर बसर करते हैं। ये लोग समंदरी फरज से खुद खुराक तलाश करते हैं, मछलियां, घोंगे और दीगर आबी हयात पकड़ते हैं और इसी समंदर को अपना घर भी मानते हैं। तहकीक से ये भी सामने आया है कि सी नोमैड्स 1000 साल से जायद अरसे से जनूब मशरकी एशियाई समंदरों में हाउस बोट्स पर सफर करते आ रहे हैं। इनके आर्जी मकानात या तो लकड़ी के मजबूत सतूनों पर या पानी के ऊपर बने होते हैं या फिर वो अपनी छोटी कश्तियों को ही मुकम्मल घर में तब्दील कर लेते हैं। ये कश्तियां और आबी घर आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन के समंदरों में बिखरे हुए नजर आते हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये कबीला 1000 साल से ज्यादा अरसे से इसी आबी तर्ज जिंदगी को अपनाए हुए है, बगैर जदीद सहूलियात, बगैर टेक्नोलॉजी और बगैर खुश्की के सहारे। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक चौंका देने वाली हकीकत भी सामने आती है। गहरे पानी में बार बार गोता लगाने के लिए बाजाओ लोग एक ऐसा फैसला करते हैं जो सुनकर शायद आप चौंक जाएं। ये लोग जानबूझकर अपने कान के पर्दे को छेद देते हैं। इसकी वजह यह है कि गहरे पानी में उतरते वक्त कान के अंदर और बाहर दबाव में शदीद फर्क पैदा होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का सबब बन सकता है। कान के पर्दे को छेदने से यह दबाव मतवाजन हो जाता है और वो ज्यादा गहराई में बगैर तकलीफ के गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस अमल की एक भारी कीमत भी है। कान के पर्दे को छेदने के बाद इनकी समात कमजोर हो जाती है और वो अक्सर कान के इन्फेक्शन का शिकार रहते हैं। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें आराम, सेहत और सुनने की ताकत कुर्बान कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो समंदर के अंदर जिंदा रह सकें और रोजी कमा सकें। यही वो कुर्बानी है जो बाजाओ कबीले के लोग पानी के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए नस्ल दर नस्ल देते आ रहे हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये लोग 60 मीटर की गहराई में 13 मिनट से ज्यादा गोता लगा सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये कैसे मुमकिन है? नाजरीन, तहकीकात से मालूम हुआ कि इनके जिस्म में एक गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। यहाँ का हर फर्द आम इंसानों के मुकाबले में 50% बड़ी तिल्ली रखता है। ये तिल्ली क्या करती है? खून में ऑक्सीजन पंप करती है, एक हयातियाती स्कूबाइडिंग की तरह काम करती है। खून के सुर्ख खुलियात को जखीरा और दोबारा पैदा करती है, मुदाफियाती निजाम को मजबूत रखती है। मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स में यह साबित हुआ था कि जेरे आब जिंदगी का बेशतर वक्त गुजारने वाली बहरी ममालिया जानदार की तिल्ली बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जब बाजाओ लोग पानी में गोता लगाते हैं, इनकी तिल्ली सुकड़ती है और खून में मौजूद ऑक्सीजन वाले सुर्ख खुलियात को खून के धारे में छोड़ देती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में ज्यादा ऑक्सीजन और तवील सांस रखने की सलाहियत पैदा होती है। और सिर्फ ये ही नहीं, बाजाओ लोगों की आंखें भी पानी के अंदर हैरानकुन बिनाई रखती हैं।
वो कम रोशनी में भी वाज़े देख सकते हैं। और ये सलाहियत सिर्फ तजुर्बाकार गोताखोरों तक महदूद नहीं बल्कि कबीले के तमाम अफराद हत्ता के बच्चे में भी पाई जाती है। ये वाज़े सबूत है कि बाजाऊ कबीला कुदरती तौर पर समंदर की जिंदगी गुजारने के लिए इर्तिका पजीर हो चुका है। याद रखें, ज्यादातर लोग पानी में सिर्फ चंद सेकंड या चंद मिनट ही सांस रोक सकते हैं। फ्री डाइविंग की सख्त तरबियत के बाद भी इनके मुकाबले में परफॉर्मेंस तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन एक बाजाओ 230 फीट यानी 70 मीटर गहराई में सिर्फ एक सांस के साथ 13 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है। ये कोई फनी हकीकत नहीं बल्कि कुदरत का करिश्मा है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि बाजाओ लोग सदियों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर पानी पर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचा तारीख में समंदर के साथ रहने वाले दूसरे ग्रोह भी मौजूद थे, लेकिन बाजाओ शायद दुनिया के आखिरी समंदरी लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं। इनके लिए वक्त और उम्र का तसव्वुर तकरीबन गैर मौजूद है। किसी घड़ी, कैलेंडर या सालगिरह का कोई मतलब नहीं। इनकी जिंदगी सिर्फ मौजूदा लम्हे के गिर्द घूमती है। ये लोग समंदर में रहने के लिए पैदा हुए हैं। इनके जिस्म और सलाहियतें हमारे अंदरूनी आज़ा से भी मुख्तलिफ हैं। सदियों के इस तर्ज जिंदगी के बायस ये अफराद अपने रोजगार के लिए जेरे आप बहुत ज्यादा वक्त सांस रोक कर मछलियां पकड़ने के माहिर हो चुके हैं। हैरत की बात यह है कि बाजाओ मर्द हों या खवातीन, वो अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए बोरक इस्तेमाल करते हैं। मकामी तौर पर तैयार करदा हल्दी का पेस्ट जो सूरज की तेज रोशनी से बचाता है। ये छोटे जजीरे पर खवातीन की खूबसूरती और माए बच्चों की जिल्द की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। बाजाओ कबीला माहीगीरी में महारत रखता है। गोताखोर रोजाना तकरीबन 5 घंटे पानी में गोता लगाते हैं और सांस के बगैर सबसे ज्यादा तवील वक्त गुजारने की सलाहियत रखते हैं। वो मछली पकड़ने के लिए हाथ से बनी नेजा, बंदूकें और जाल और लाइनें इस्तेमाल करते हैं। बाजाओ के बच्चे छोटी उम्र में ही तैराकी और गोताखोरी सीख जाते हैं। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो शिकार और मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ के बच्चे अपने फारिग वक्त में घर के इर्द गिर्द बड़ों की मदद करते हैं या साहिल पर खेलते हैं। सदियों की आज़ादी और पानी के साथ कुर्बत ने बाजाओ को साइंस की नज़र से दूसरे इंसानों से मुनफरिद कर दिया है। इनके पास अपनी सांस पर कंट्रोल है, लेकिन बदकिस्मती से अपनी जिंदगी पर नहीं। आज वक्त तेजी से बदल रहा है। ज्यादा से ज्यादा बाजाओ लोग जमीन पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुछ गिरोह पहले ही जमीन पर रहते थे क्योंकि बाजाओ लोगों का कोई मुकम्मल मुत्तहिद गिरोह मौजूद नहीं। अब वो भारी लकड़ी की कश्तियां बनाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि पहले इस्तेमाल होने वाली हल्की लकड़ी अब मादूम होने के खतरे से दो चार है और नई कश्तियों को चलाने के लिए ईंधन और इंजन चाहिए जो इनके लिए इजाफी खर्च है। इसके अलावा हुकूमती प्रोग्राम, इमदाद और आसपास की सकाफतों की तरफ से कबूलियत ने लोगों को अपना रवायती तर्ज जिंदगी तर्क करने पर मजबूर किया है। लेकिन बाजाओ के लिए माहीगीरी सिर्फ तिजारत नहीं और पानी सिर्फ जरिया नहीं, समंदर इनकी शनाख्त, सकाफत है। तो नाजरीन, ये थे बाजाओ कबीले के हैरानकुन राज जो सदियों से पानी पर जिंदा रहते आए हैं, कुदरती सलाहियतों और गैर मामूली जिस्मानी कुव्वतों के साथ। लेकिन याद रखें, वक्त बदल रहा है और ये सदियों पुराना तर्ज जिंदगी शायद आने वाली नस्लों तक बरकरार न रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, बल्कि इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये हकायक जान सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।